या कंप्लीट सिलेबस में जो हम लोग कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे AWS क्लाउड. Apart from the AWS cloud, we will also complete Git. This is the most important in the term of if you are going to be a software developer, then Git is a most important. Okay, so I will cover this topic in this lecture series. Next most important topic is a Linux. Linux भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और Linux बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए Linux आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है. ओके. If you want to become a database developer and you should database developer, or you want to be a software developer, either you are going for Node.js, PHP, Python, C++, Java, any language. So database is the most important part. So I will also complete the some topic of the database technology and how to create the database and how we can write the SQL statements, how we can create the database server inside the cloud. All topic I will cover here. So I have also completed 5 back-to-back lectures in AWS. And the last topic was load balancer. लास्ट टॉपिक था लोड बैलेंसर. तो अभी तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसमें किसी को यदि कोई डाउट हो, जस्ट इंटरेक्ट टू मी फॉर 3 to 4 minutes if you have any kind of doubt, please. Okay, so this is the complete syllabus I will share in a group. Okay. For every syllabus I have made the detailed description for the every syllabus, either it is of AWS, Linux or Git or MySQL. So I will share individually. Okay. So today's agenda is Linux. Because I am starting Linux because I am getting the lots of message. You all are confused in a Linux command. You are doing good in a AWS, but you are not doing well in a Linux command. So you should know the Linux command while learning the AWS. Okay. So Linux is also part of our course. So I will teach you how we can work in a Linux. So anybody have any kind of doubt, just unmute yourself and ask question. No doubt. बता देता हूँ इसका एग्जैक्ट सिनारियो कैसे होता है. Okay. So this is the agenda of the today's class, what I am going to discuss here. But before that, I am discussing on your doubt. Okay. तो देखिए, जो सिनारियो होता है, कंप्लीट सिनारियो होता है, वर्किंग कल्चर होते हैं आईटी इंडस्ट्री के, वो कैसे होते हैं और उसको समझिएगा. ओके. कि देयर आर द डिफरेंट टीम. ओके. डेवलपमेंट टीम, और यहाँ पर क्या रहती हैं दूसरी, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर. ओके. यहाँ पर अलग अलग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल टीम है, डेवलपमेंट ऑपरेशनल टीम है. ओके. सर 2 टीमें यहाँ पर वर्क करती हैं आईटी में. अगर मोस्टली बहुत सारी टीम रहती हैं, बट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द ओनली 2 टीम राइट नाउ हियर. ओके. सपोज ऑल आर द फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोफाइल एंड ऑल आर फ्रॉम द ऑपरेशनल प्रोफाइल. ओके. और इन दोनों को मिला के बनता है डेवऑप्स. ओके. तो डेवलपमेंट पर्सन क्या होते हैं एंड ऑपरेशनल पर्सन. ऑपरेशनल में टेस्टर भी, टेस्टिंग करने वाला भी ऑपरेशनल में आता है, होस्टिंग करने वाला, डिप्लॉय करने वाला, बहुत कुछ यहाँ पर ऑपरेशनल टीम में आते हैं. ओके. और ये दोनों डिपार्टमेंट अलग होते हैं. डेवलपमेंट जहाँ पर कोर डेवलपर, पाइथन प्रोग्रामर, पीएचपी प्रोग्रामर, एचटीएमएल प्रोग्रामर, ऑल अदर प्रोग्रामर यहाँ पर रहते हैं. ओके. जो बैक एंड फ्रंट एंड सभी टाइप का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं. ओके.
तो यहाँ पर दो होते हैं। ओके, तो जो करंट सिनारियो है, आप थोड़ा सा आप यहाँ पर किस पे आ रहे हैं, आप एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा बट थोड़ा सा इससे लिंक है। ओके, कि आपका जो काम है, कि आपका वर्क यहाँ पर मैंने असाइन किया हुआ है कि आपको वेब होस्टिंग का वर्क है। वेब होस्टिंग का वर्क है आपको। ओके, तो वेब होस्टिंग का है, तो वेब होस्टिंग इसको बनाएगा कौन, और इसका इस डेवलपर का वर्क है वेब डेवलपमेंट। इसका वर्क है वेब डेवलपमेंट, इसको वेबसाइट बनाना आता है, इसको होस्ट करना नहीं आता, और ये पर्सन है सेकंड, उसको वेबसाइट होस्ट करना आता है, इसको बनाना नहीं आता। ओके, इसको क्या करना आता है, वेबसाइट को पब्लिश करना आता है बट उसको डेवलप करना नहीं आता, और इसको वेबसाइट डेवलप करना आता है बट इसको पब्लिश करना नहीं आता। ओके, दो सिनारियो। एक कंप्यूटर शॉपकीपर को सी का कंपाइलर इंस्टॉल करना आता है, जावा कंपाइलर इंस्टॉल करना आता है, विंडोज और लाइनक्स इंस्टॉल करना आता है, बट उसको चलाना नहीं आता शॉपकीपर को। क्यों? उसका कारण क्या है? बिकॉज ही इज नॉट टेक्निकल एंड ही डोंट नो हाउ सॉफ्टवेयर वर्क्स। ओके, उनको क्या पता, आपने बोला सी कंपाइलर, उसको पता है सी कंपाइलर होता है, मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूँ, सी इंस्टॉल कर दूंगा गूगल पे जाके, उसको ये पता है कि गूगल पे लिखूंगा डाउनलोड सी एंड इंस्टॉल। ओके, डाउनलोड होगा, उसके बाद इंस्टॉल कर दूंगा। ओके, तो वो किस पे है, ऑपरेशनल टीम में, उसको कोई मतलब नहीं कि सी में कैसे कोडिंग होती है। आप किसी शॉपकीपर से पूछिए कभी कि भैया इसमें हेलो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना दीजिए, वो कभी नहीं बना पाएगा, बट उसको इंस्टॉल करना आता है। ओके, तो आप कहां पर है, यहां पर है। ओके, तो आपको ये क्या करेगा, डेवलपर जो है यहाँ पर आपको एक पैकेज कंप्लीट बंडल देगा आपको। ओके, ये वेबसाइट का बंडल देगा जिसमें एक कंप्लीट फोल्डर होगा, और फोल्डर में अलग अलग टाइप की फाइल्स होंगी। ओके, गॉट इट। यहाँ पर आपके पास बहुत टाइप की फाइल्स होगी, जिसमें इंडेक्स डॉट HTML इस टाइप की फाइल होगी, इंडेक्स डॉट HTML। फिर इसके अलावा भी दूसरी फाइल होगी, अदर डायरेक्टरी होगी, CSS फाइल होगी, JS फाइल होगी। ओके, डेटाबेस फाइल्स होगी, बहुत कुछ होगा। ये कंप्लीट बंडल कौन आपको दे रहा है, ये डेवलपर इंप्लीमेंट करके। ओके, तो उसने अपने कंप्यूटर और मशीन पे इंप्लीमेंट किया है और उसको दे दिया। इसको एंड यूजर को पब्लिश करना है। ओके, कि डेवलपमेंट एंड जो कि आपने डेवलप किए हैं डेवलपर ने, और ये कंप्लीट कंपनी है। ओके, और कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल हमने कंपनी का नाम, सपोज अपनी ही कंपनी का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, TNPLab। ओके .com। ओके, TNPLab.com। तो मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी में एक वर्क आया है किसी क्लाइंट का, और उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कुछ इस टाइप की। ओके, कि हमें एक वेबसाइट कंप्लीट करनी है, और वेबसाइट होस्टिंग, जो मेरे पास शॉपकीपर आया, क्लाइंट आया, उसको ना तो होस्टिंग पता है ना तो वेबसाइट, वो कहता है कि वेबसाइट मुझे बनवानी है। ओके, तो हमने उसको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज दिया कि बनवाने के बाद इसको आप होस्ट कहाँ करोगे, पब्लिश कहाँ करोगे, दिखेगी कैसे। तब उसको सिनारियो समझ में आया कि पब्लिक को दिखाना है, तो इसके लिए हमें सर्वर परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो हमने AWS क्लाउड पे सर्वर परचेस कर लिया उनके लिए। उनकी कहना था कि भाई इसको होस्ट करना है, तो मैंने कहा कि आपके लिए एक सर्वर परचेस कर देता हूं। तो ये मैंने सर्वर क्लाइंट नंबर 1 के लिए परचेस कर दिया। ओके, क्लाइंट नंबर 1 के लिए मैंने सर्वर यहां पर परचेस कर दिया। मेरा क्लाइंट है क्लाइंट 1। ओके, सर्वर परचेस कर दिया, और इनकी वेबसाइट, और इसको मैंने असाइन कर दिया कि क्लाइंट 1 का जो भी होल सोल वर्क है, होस्टिंग करने का वर्क, वो मैंने किसको दे दिया, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा वंश, तो मैंने इसको दे दिया कि जो मेरे टीम में एक वंश है, वंश का काम पूरा IT एडमिन का है। ओके, वंश, तो मैंने आपको यहाँ पर ये असाइन कर दिया कि आप सिर्फ इसका काम देखेंगे कि इसकी जब वेबसाइट बना देगा डेवलपर, तो आपके पास आएगी वेबसाइट, तो आपको उसको होस्ट करना है। ओके, बनाने वाला कौन, डेवलपर है। तो इस डेवलपर ने किया, तो आप बार बार इसको पिंग कर रहे हैं, और डेवलपर भी कह रहा है थोड़े दिन वेट करो, थोड़े दिन वेट करो, थोड़े दिन वेट करो, और इसको इरिटेट कर रहे हैं काफी। ओके, तो डेवलपर ने कंप्लीट ये पैकेज आपको बना के दे दिया, और ये पैकेज आपकी ऑपरेशनल टीम से पूरा ये जाएगा, सबसे पहले टेस्टिंग टीम के पास जाता है। तो मैंने यहाँ पर टेस्टिंग टीम बैठा दी, टेस्टिंग टीम फाइनल इसको कर देगी कि ये कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पर टेस्टर रहेंगे, उसको फाइनल कर देंगे, अप्रूव कर देंगे कि ऑल टेस्ट केसेस यहाँ पर पास हो गए हैं, जितने भी क्वालिटी टेस्ट हैं वो पास हो गए हैं। तो उसके पास वो वहां पर कहाँ पर आता है, यहाँ पर। ओके,
आपके पास एडमिन आएगा और आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो। मैंने कहा कि जो भी ये टेस्टिंग टीम देगी डेटा उसको आपको होस्ट करना है। तो आपने यहाँ पर ये पैकेज पूरा पिक किया, ये वाला पैकेज, और आपने इसको कहाँ पर होस्ट कर दिया, इस सर्वर पे। और इस सर्वर पे जैसे ही आपने होस्ट किया तो ये कोई एक सर्वर मेरा होगा और सर्वर का कोई एक आईपी होगा। आपको मैंने डोमेन सपोज 1.2.2.5 मैंने ये आईपी दे के रखा है, ओके। और डोमेन इसके साथ मैंने डीएनएस सेट करके रखा है। तो आपका काम कहाँ पर, आपका काम कितना है सिर्फ इसमें, मेरी कंपनी में कितना वर्क है आपका, कि टेस्टिंग टीम ने जो आपको यहाँ पर दिया है आपको उसको होस्ट करना है, ओके। चाहे तो उसने सही दिया हो, चाहे तो उसने गलत दिया हो, कुछ भी दिया हो, करेक्ट और नॉट करेक्ट, आपको उसको होस्ट करना है, ओके। दिस इज द कंसर्न। तो आपको अगर ये वाला पार्ट आप समझने की कोशिश करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज, डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, ओके। अगर ये पार्ट आप समझते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप कौन से फेज पे हैं, आप ऑपरेशनल टीम के होस्टिंग वाले पार्ट पे हैं, जिसको आप सर्वर मैनेज कर रहे हैं, ओके। तो आपको ये इस वजह से ये समझ में नहीं आ रहा HTML के कोड, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। इज दिस करेक्ट और नॉट? यस सर। ओके, तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा। आपने वेब सर्वर आपसे बना नहीं, क्या वेब सर्वर आप क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? सर क्रिएट कर ले रहा हूँ वेब सर्वर। आप ये कर पा रहे हैं, इतना वेब सर्वर क्रिएट कर पा रहे हैं, आईपी एड्रेस से उसको एक्सेस कर पा रहे हैं? हाँ सर कर पा रहे हैं ना। आप कोड नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यू आर नॉट डेवलपर ना। ये सर क्लियर हो गया सर। कोड आपको कौन सी टीम देगी? डेवलपर टीम, ओके। तो आप क्योंकि प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं तो मैं आपको कोड दूंगा, तो आप मेरे कोड को डिप्लॉय करना, ओके। मेरा काम आसान हो जाएगा, ओके। मैं ट्राई करता हूँ सर इसको एक बार। बिल्कुल आप ट्राई करना, और इसके लिए मैं कुछ वेबसाइट्स में लिंक सेंड कर दूंगा, आप उससे वेबसाइट डाउनलोड करिए। मेरे पास वेबसाइट से मुझसे डंप ले लीजिए मुझसे, और उन वेबसाइट को होस्टिंग करना सीखिए, ओके। तो आपसे ही बनने लगेगा। मैं कौन सा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ? AWS क्लाउडिंग पार्ट, ओके। तो डेवलपमेंट का फ्लेवर जरूर मैं हर क्लास में दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने पर्सन ऐड होते हैं इसमें कई लोग डेवलपिंग बैकग्राउंड के हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बैकग्राउंड के, इसलिए मैं बीच बीच में वो फ्लेवर टच करता हूँ डेवलपमेंट वाला, ओके। तो आप इस टीम पे वर्क कर रहे हैं, ओके। और बीइंग बाय प्रोफेशनल मैं डेवलपमेंट टीम पे वर्क करता हूँ, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और ऑपरेशनल तीनों टीम पे ही वर्क करता हूँ, इसलिए इनके तीनों की चीजें मैं पैरेलल पे ही करता हूँ, ओके। चलिए, तो क्लियर है वंश या नहीं है अभी भी? नहीं सर क्लियर है सर, ओके। तो इसका एक अगर रियल लाइफ से सिनारियो जोड़ें तो कैसा देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल कंपनी है, उसके मैकेनिक मोटरसाइकिल बनाते हैं, ड्राइवर उसको टेस्ट करता है। अब ड्राइवर को बोल दो कि इसमें भाई तुम ये गाड़ी रन नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही, इसको तुमको सही करना है, तो उसके तो पसीने छूट जाएंगे ना। उसका काम क्या है? जो कंपनी ने बना के दिया है, इस कंपनी ने बना कर दिया है, उसको ये टेस्ट कर रहा है और राइड कर रहा है, ओके। अगर उसको चलाना है तो भाई दिक्कत है आएंगे ना। ये क्वालिटी टेस्ट, ये टीम सॉरी क्वालिटी टेस्ट कर रही है ये टीम, और ये फाइनली आप उसको चला रहे हैं, ओके। वंस आप उसके ड्राइवर हैं और आपको उस गाड़ी को रिपेयर करवाना है ना, तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? अगेन डेवलपमेंट टीम के पास ना। और आप बोले कि स्टार्ट नहीं हो रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कहाँ इंजन में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर लाइट में प्रॉब्लम, इंजन में, तो ये दिक्कत है ना, क्योंकि आर नॉट फ्रॉम द डेवलपमेंट बैकग्राउंड ना। सो क्लियर है सर अब? यस क्लियर है, करेक्ट। हाँ सर क्लियर है। बाकी तो वो मैं जिसको भी अगर प्रैक्टिस कर लूंगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको मैं बिल्कुल गाइड करूंगा, मेरे पास डंप क्रिएटेड है, तो उनके थ्रू मैं आपको और गाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच सर। मैं वेबसाइट दूंगा, मेरी वेबसाइट खुद होस्ट कर दूं। श्योर सर, डेफिनेटली। ओके, इस टाइप के और किसी के डाउट रहे होंगे तो आप अपने आप को लिंक कर लेना कि कौन डेवलपमेंट फील्ड का है, कौन है टेस्टिंग फील्ड का, कौन ऑपरेशनल फील्ड का है, ओके। तो खैर चलिए, तो today's agenda is the Linux, and this is the most or very important topic of the our course, and it is the most important topic in the term of IT industry, okay.
mostly 70 to 80% IT industry works in a Linux operating system. They use limited version of the Windows operating system. Either IT company use Linux operating system or Mac operating system, because the security is the main concern area. Okay, and हमें कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम से पढ़ाया जाता है कि लाइनक्स सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योर है। उसके लिए हम लोग बैक टू बैक आपको मैं ऐसे कुछ पॉइंट बताता रहूंगा कि कहाँ पर सिक्योर है लाइनक्स। ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइनक्स, और इसको फिर वन बाय वन करके मैं डिस्क्राइब करूंगा लाइनक्स को। तो सब फर्स्ट ओके, सो लाइनक्स, मेनली लाइनक्स क्या है देखिए। तो लाइनक्स इज अ कम्युनिटी ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स नाम लिखा गया है, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लाइनक्स इज a community of open source Unix likes operating system that are based on the Linux kernel. Okay, it was initially released by Linus Torvalds on September 17, 1991. Okay, so he is the one student and he made a project that was the Unix. Okay, that was the Linux. जैसे अभी हम लोग कॉलेज या स्कूल कॉलेजेस पे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं कि ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, कुछ भी बहुत सारे टाइप के मैनेजमेंट टाइप की चीजें क्रिएट करते हैं। इन्होंने क्या बनाया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसका नाम था लाइनस, और इनके नाम से ही वो आज वर्ल्ड पे लाइनक्स ये नाम जाना जा रहा है। ओके, तो वो बाद में इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया ओपन सोर्स, इंटरनेट के वर्ल्ड में इन्होंने पब्लिश कर दिया ओपन सोर्स, और इन्होंने सोर्स कोड इसका पब्लिश कर दिया, और उसको बहुत सारी डेवलपर्स और कंपनीज, आईटी कंपनीज ने उनको मॉडिफाई किया इनके सोर्स कोड को, एंड सोर्स कोड मॉडिफाई करने के बाद उसमें क्या किए, चेंजेस किए, और चेंजेस किए तो उन्होंने अपने नाम से पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने उबंटू, किसी ने रेड हैट, कालिस, स्लैक्स, सूसे, एन नंबर ऑफ लाइनक्स के वर्जन से। ओके, तो डेवलप्ड इन सी। ओके, वर्ल्ड के जितने भी हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी सी लैंग्वेज पे बने गए। ओके, बनाए गए सी और सी प्लस प्लस। विंडोज 10 की चाहे तो बात करें आप, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ओएस, ये सभी सी लैंग्वेज पे बने गए। तो दिस इज द पावर ऑफ द सी लैंग्वेज। ओके, वर्ल्ड का जो सबसे मोस्ट पावरफुल डेटाबेस है ओरेकल, एंड अदर डेटाबेसेस, मैक्सिमम डेटाबेसेस आर रिटन इन द सी लैंग्वेज। सो दिस इज द पावर ऑफ द सी लैंग्वेज। ओके, आप अगर एंड्रॉइड की बात करते हैं, और बहुत लोग को मिथक होगा और दिमाग में ये भ्रम होगा कि एंड्रॉइड जो है वो जावा पे लिखा गया है क्योंकि उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम जावा पे ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर इस मिथक को आप दूर कर लीजिए। एंड्रॉइड रिटन इन विच लैंग्वेज, आपको सबसे पहली लैंग्वेज सी ही मिलेगी। ओके, एंड्रॉइड जो लैंग्वेज है सी पे लिखी गई। ओके, सी लैंग्वेज पे इसका प्योरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है सी लैंग्वेज। ओके, इसके अलावा अदर पैकेजेस सपोर्ट करता है, बट this is written in a C language. Okay, this is the combination of this. Okay, but इसके जो JVMs हैं, ठीक है ना, वर्चुअल मशीन से, वो जावा पे, एंड इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो जरूर जावा पे लिखे जाते हैं। ओके, बट इनका कर्नल जो है C एंड C प्लस पे लिखा, C लैंग्वेज पे लिखा गया, एंड जो कर्नल है इसका वो भी यूनिक्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ओके, दिस इज द फैमिली ऑफ द लाइनक्स कर्नल। एंड्रॉइड नाम से इसकी मार्केटिंग होती है वर्ल्ड में। ओके, तो दिस इज द लाइनक्स, एंड्रॉइड इज द आल्सो अ टाइप ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, यहाँ पर आप सर्च कीजिए लाइनक्स। लाइनक्स रिटन इन प्योरली सी लैंग्वेज पे राइट की गई है लाइनक्स। ओके, नथिंग एल्स। ओके, Linux was written in C language. Okay, तो
सी लैंग्वेज। और नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो असेंबली तो आएगी जहां सी एंड सी प्लस की बात होगी, वहां लाइनेक्स। किसने इसको राइट किया? हु वाज द डेवलपर? दिस इज द डेवलपर। ओके, लाइनस टॉरवल्ड्स। नेक्स्ट विंडोज 10। विंडोज 10 जो सी प्लस प्लस और सी शार्प लैंग्वेजेस पे लिखा गया। ओके, तो इसका भी आपको सी लैंग्वेज ही मिलेगा। ओके, रिटन इन अ सी लैंग्वेज। ओके, विंडोज मैक्सिमम विंडोज सी लैंग्वेज पे लिखेगा। विंडोज 10 था वो सी प्लस पे भी लिखा गया। ओके, तो मैं जस्ट लैंग्वेज का पावर आपको बता रहा हूँ कि कितनी पावरफुल लैंग्वेजेस हैं सी एंड सी प्लस प्लस। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कट कट के। हेलो, इज दिस नॉट ऑडिबल? ऑडिबल सर, क्लियर है ऑडिबल है लेकिन कट कट। यस प्रखर, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? ये कट कट के आ रही है क्या आवाज? सर एकदम क्लियर आ रही है। एकदम क्लियर है। प्लीज चेक योर एंड, अपने एंड पे चेक कीजिए प्लीज मैडम। ओके, सो दिस इज द सी। तो काफी लोग यहाँ पर ज्वाइन है और कहते होंगे या स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता होगा कि सी एंड सी प्लस का कोई स्कोप नहीं है। तो सी एंड सी प्लस का ही सबसे ज्यादा स्कोप है वर्ल्ड पे, बट इसके डेवलपर नहीं मिलते क्योंकि इसका ना तो इसको इस लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता कि उसके डेवलपर ऐसे रेडी हो पाए। ओके, तो काफी लोग एंड्रॉयड, यहाँ पर काफी लोग एप्पल मोबाइल या एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होंगे। तो मैक का भी बात कर लेता हूँ। मैक ओएस। ओके, मैक ओएस मैंने गलत टाइप कर दिया है। मैक ओएस ऑल्सो रिटन इन सी हियर सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो आप समझ जाइए कि सी एंड सी प्लस का पावर कितना है। ओके, सी एंड सी प्लस प्लस कभी आउटडेटेड नहीं होगी। एवरीथिंग विल बी आउटडेटेड। सी एंड सी प्लस प्लस कभी आउटडेटेड नहीं होगी लैंग्वेजेस। ओके, तो जिनके मन में था कि जावा पे एंड्रॉइड लिखा गया, जिनके मन में था कि किस पे क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है, तो जस्ट यू कैन चेक इन गूगल। ओके, जो हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, VMware एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, दैट प्रोग्राम्स इज आल्सो रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ओके, so I was talking about the Linux operating system. This is the highly secure operating system and it is a free open source. Open source दो टाइप की कम्युनिटी होती है, एक होती है ओपन सोर्स, एक होती है ओपन सोर्स, दूसरी होती है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर जो कम्युनिटी होती है उसमें सोर्स कोड अवेलेबल हो सकता है और सोर्स कोड अवेलेबल नहीं हो सकता, वो फ्री में आपको यूज करने के लिए मिलेगा। ओके, ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि इनके लाइन बाय लाइन कोड, जितनी भी सी और सी प्लस की फाइल्स होंगी, वो सभी इनके कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप सोर्स कोड लाइनक्स का सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। और अगर आप यू आर गुड प्रोग्रामर इन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, देन यू कैन सोर्स कोड ऑफ लाइनक्स। ओके, इसकी भी एक बुक आती है मॉरिस बेस, और उस बुक में डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है काफी अच्छे से। ओके, तो इनका गिट पे रेपो है अवेलेबल और इनका पूरा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। इसलिए इनको बोलते हैं सोर्स कोड इसका अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप इसको मॉडिफाई कीजिए और आप इसको यूज कर लीजिए। ओके, इसका कर्नल लिखा गया है, कर्नल इसका देखिए कर्नल सी लैंग्वेज पे लिखे गए होंगे। तो मैक्सिमम इनके कोड्स अवेलेबल हैं, आप इन कोड्स को मॉडिफाई कीजिए। देखिए इनकी सी की .c करके फाइल है, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो आपको इनके कोड्स आपको मिल जाएंगे कि यस, आपको डाउट जितने भी अगर मन में शंकाएं होंगी कि सी लैंग्वेज पे लिखा गया सच बताइए, तो यस इंक्लूड सी लैंग्वेज पे लिखे गए इनकी पूरी फाइल्स। ओके, पूरा का पूरा सोर्स कोड अवेलेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं स्विच केस आपको कॉलेज और स्कूल में पढ़ाए गए हैं। ओके, तो दिस इज द कोड, दिस इज द पॉइंटर, यहाँ पर पॉइंटर यूज हुआ, फंक्शन यूज हुए हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ द सी लैंग्वेज। ओके, तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज ना सीख के लाइनक्स, पता चलेगा कि कल काफी लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग छोड़ दिया सी का नाम सुन के ही, कि सी कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया गया था आउटडेटेड लैंग्वेज है, और यहाँ तो सी ने सब कुछ मन के डाउट दूर कर दिए। ओके, तो जस्ट सर फ्रीवेयर का क्या मीनिंग है? मींस उसमें सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा? फ्रीवेयर में डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो सोर्स कोड देगा या नहीं। सोर्स कोड अगर नहीं देता और उसने अपना एक पैकेज बनाया, उसको बिल्ड कर दिया उसने,
तो आपको फ्री में यूज करने के लिए दे देगा, ओके। बट उसके सोर्स कोड में आप चेंज करके अपना नाम उसमें ऐड करना चाहें तो अपना नाम ऐड नहीं कर सकते उसमें, ओके। बट लाइनेक्स के साथ ऐसा नहीं, ये कहता फ्रीवेयर तो है ही, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है तो फ्रीवेयर होगा, लेकिन फ्रीवेयर है तो ओपन सोर्स होगा ये गारंटी नहीं है, ओके। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन था कि आपने बताया लिनक्स डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज, तो और सी तो हम बोलते हैं सी ज्यादा सिक्योर नहीं होती है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, तो फिर आप बोल रहे हैं सी लैंग्वेज में डेवलप्ड है और हाईली सिक्योर है। ओके, तो सी लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे सिक्योर लैंग्वेज मानी गई है, ओके। सी प्लस प्लस क्या सी प्लस प्लस क्यों है? सी प्लस प्लस में क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, और जितना लेंथी कोड सी में लिखा जाता था उसको हम सी प्लस में थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, ओके। वहां पर हम लोग इनहेरिटेंस यूज करके, क्लास एक्सटेंड करके, पॉलीमॉर्फिज्म यूज करके कई सारे कॉन्सेप्ट वहां पर इंट्रोड्यूस हुए थे, जिससे कि जो सी का कोड 1000 लाइन पे लिखा जा रहा था तो सी प्लस प्लस में वही कोड 100 और 200 लाइन पे लिखा जाने लगा। फिर हाई एडवांस लेवल पे डिजाइन पैटर्न्स इंट्रोड्यूस हुए, उसके हाई लेवल पे STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ऐड हुई सी प्लस प्लस 11 और सी प्लस प्लस 14 एंड सी प्लस प्लस 17 वर्जन पे, जिसने उस कोड को और सबसे कम कर दिया। जो 1000 लाइन का कोड था उसको 50 लाइन पे लेकर आ गए। आपको अगर पुश एंड पॉप का कोड लिखना है सी लैंग्वेज पे तो आपको आप अच्छा खासा कोड लिखना पड़ेगा, अप्रोक्स 50 या 100 लाइन का पुश एंड पॉप का। अगर सी प्लस में अगर आप कोर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए आपको उसी को 70 या 60 लाइन पे कर सकते हैं। अगर सी प्लस का 11 और 14 या 17 वर्जन यूज करते हैं तो उसको आप 3 से 4 लाइन पे लिख सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द लैंग्वेज। सी प्लस प्लस में डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग का फीचर होता है, तो वो सी प्लस प्लस भी तो सिक्योर होती है। सी प्लस प्लस भी सिक्योर होती है ना, मैंने कब कहा कि नहीं होती। सी प्लस प्लस भी हाईली सिक्योर है एंड सी लैंग्वेज इज ऑल्सो हाईली सिक्योर लैंग्वेज। दुनिया की सबसे सिक्योर लैंग्वेजेस में सी एंड सी प्लस आती है। नोड जेएस आज पढ़ रहे हैं ना हम सब तो लोग। कौन सी सिक्योर ज्यादा होगी, सी या सी प्लस प्लस? बोथ आर इक्वल, ओके ओके। और इसका एग्जांपल है कि हम लोग आज जो पब्लिक है और सभी पब्लिक आज पढ़ रही है नोड जेएस लैंग्वेजेस, और हम लोग ये गूगल क्रोम यूज करते हैं ना, गूगल क्रोम यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ओके। एंड नोड जेएस पढ़ते हैं। नोड जेएस ऑल्सो रिटन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ओके। नोड सब काफी लोगों ने नाम सुना होगा, आती या नहीं आती, रिटन इन विच लैंग्वेज, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी किसी न किसी जावास्क्रिप्ट और किसी न किसी लैंग्वेज पे लिखी गई है। देखिए किस लैंग्वेज पे लिखी गई, सी और जावास्क्रिप्ट पे, सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट, ओके। तो जितनी भी वर्ल्ड की पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं एंड लैंग्वेजेस हैं वो सभी, उन सभी का बेस यही होगा, सी या सी प्लस प्लस। आप गूगल क्रोम यूज करते हैं ना, क्रोम किस लैंग्वेज पे लिखा गया देखिएगा, सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे, ओके। सी एंड सी प्लस प्लस, कहीं पर हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत कम नाम आएंगे, ओके। तो ये जो हम क्रोम यूज कर रहे हैं गूगल क्रोम, तो सी एंड सी प्लस प्लस बोथ आर द हाईली सिक्योर लैंग्वेजेस, ओके। तो सी प्लस प्लस में काफी एडवांस फीचर आ गए थे जिसकी वजह से सी प्लस यूज करती हैं कम्युनिटीज हाई लेवल पे, ओके। बैंकिंग सेक्टर के जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं मोस्टली सी प्लस प्लस पे, जो हम 4G और 5G की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चैनल्स की बात करते हैं, इनके कोड मोस्टली सी प्लस पे लिखे गए हैं, सी और सी प्लस प्लस पे। 5G की टेस्टिंग अभी चल रही है इंडिया पे, इनका कोड लिखा गया सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। one of my students developing the code for the 5G technology and he is working for the Reliance company, okay। so टेस्टिंग चल रही है और C+ में उसका कोड लिखा गया, okay? लिखा जा रहा है अभी भी। तो जस्ट इसलिए हम लोग यहाँ पर लाइनेक्स पढ़ेंगे कुछ दिन क्लास में, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है, कोर कॉन्सेप्ट, जैसे मैं कमांड लिखता हूँ, बहुत बार कमांड लिखता हूँ तो आपको कमांड्स में कंफ्यूजन होता होगा, तो मैं यहाँ पर आपको लाइनेक्स समझाऊंगा और लाइनेक्स का यूज समझाऊंगा, ओके। बैक टू बैक कई सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया लाइनेक्स कितने टाइप के होते हैं। लाइनेक्स का अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, ओपन सोर्स है तो लाइनेक्स यहाँ पर देखो, ऑल लाइनेक्स यहाँ पर लिखिए, ऑल लाइनेक्स। तो कई सारे कम्युनिटी ने इसको अपने अपने नाम से डेवलप किया, ओके। और कई सारे नाम इसको मिलेंगे लाइनेक्स के, यहाँ पर इतने सारे लाइनेक्स हैं कि एक पेज पे ये डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे, ओके, डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे, ओके।
यहाँ पर काफी छोटी इमेज है। Okay, so this is the types of the Linux like a Red Hat, okay, Memphis, okay, और नाम भी ऐसे हैं, डेबियन है, ओके, उबंटू भी यहाँ पर फेडोरा मिलेगा, उबंटू मिलेगा, सुसे लाइनेक्स है, लाइनेक्स है, स्लैक्स है, ओके, काली लाइनेक्स है जो काले कामों के लिए यूज किया जाता है, ओके, काली लाइनेक्स, स्लैकवेयर है, ओके, स्लैक, तो पैरॉट है, काली लाइनेक्स है, स्लैकवेयर है, जनरली ये यूज किए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो यूज किए जाते हैं उसके लिए, उसके अलावा ये हैकिंग पर्पज से यूज किए जाते हैं। कौन सा? स्लैक, पैरॉट, काली लाइनेक्स, ओके, सभी लाइनेक्स यूज किए जाते हैं, बट मोस्टली जिन लाइनेक्स का नाम मैं ले रहा हूँ वो लाइनेक्स का पर्पस जनरली लोग उसी के लिए करते हैं, हैकिंग पर्पस के लिए, ओके, लाइनेक्स का यूज, क्योंकि जब एवरीथिंग रिटेन इन सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज के थ्रू डिकोड करके आसान है ना हैकिंग करना। तो दिस ऑल आर द लाइनेक्स टाइप, लाइनेक्स कम्युनिटी। बट यहाँ पर आप विंडोज सर्च करेंगे ना, विंडोज, तो विंडोज लिमिटेड है, और विंडोज किस कंपनी ने बनाया? क्योंकि विंडोज का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ओके, और यहाँ पर अपना कोड सभी एडिट करके, लाइनेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको कोड एडिट करके सभी लोग उसमें चेंज करके अलग अलग लाइनेक्स क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो so yes, start with the agenda. So it is a free and open source, मैंने आपको बता दिया फ्री का मतलब, एंड ओपन सोर्स, सोर्स कोड भी मैंने इसका लाइनेक्स का आज आपको डिस्प्ले कर दिया, ओके, जो आपको आज तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया गया होगा कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है, ये है और वो है, बट यहाँ पर आपको हर डाउट यहाँ पर आपके दूर किए जाएंगे, ओके। Source code can be modified and distributed to any commercial or non-commercial under the GNU General Public License, okay, कि आप इनका कोड मॉडिफाई करके इनको आप पब्लिश कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस और नॉन कमर्शियल पर्पस में। सो लाइनेक्स इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, क्योंकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके, लाइनेक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट, उबंटू एंड ऑल, तो दीज ऑल आर द सम नेम्स ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो रेड हैट, सेंटोस, उबंटू, सुसे, फेडोरा, काली, स्लैक, डेबियन, ओके, ऑल आर द लाइनेक्स, ओके। Next, how is the structure of the Linux? This is the again most important part, Linux directory structure, okay? तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं root, okay? ये जो है आपका सिंबल है, this is the called as root, okay? इसको हम लोग root बोलते हैं, and root just like यदि हम इसको विंडो से कंपेयर करें तो विंडो में हम इसको क्या बोलते हैं, रूट ड्राइव को क्या बोलते हैं, विंडोज पे हम सी ड्राइव, ओके। यदि मैं विंडो पे बोलूं तो विंडो पे सी ड्राइव, आपकी जो सी ड्राइव है जस्ट वो रूट का वर्क करती है, ओके, ये विंडोज पे, ओके, सी ड्राइव, जहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, दैट इज अ सी ड्राइव, ओके। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रूट, फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल आए तो आप समझ लीजिए कि रूट है। कैसे इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, ओके। सी ड्राइव का स्ट्रक्चर क्या है, सी ड्राइव के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल है, जब भी आप कंप्यूटर इंस्टॉल करेंगे तो ये दोनों फोल्डर आपको बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेंगे। इसके अलावा विंडोज फोल्डर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा, यूजर फोल्डर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा, तो ये रूट फोल्डर है, ओके। आप इस ड्राइव को फॉर्मेट करके देखिए, फॉर्मेट ही नहीं होगी ड्राइव, अदर ड्राइव फॉर्मेट हो जाएंगे, बट सी ड्राइव इजिली फॉर्मेट नहीं होती है, ओके। मैं इसको फॉर्मेट करूंगा, देखिए फॉर्मेट होगी ही नहीं है ड्राइव, ओके। दिस यू कैन नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम, क्या फॉर्मेट नहीं हो सकती, इसको फॉर्मेट करने के अदर तरीके, ओके। इसी तरह है, अगर मैं इसको फॉर्मेट करूंगा ये फॉर्मेट हो जाएगा, ओके, नई विंडो ओपन हो जाएगी और इसको फॉर्मेट कर देगी। सो मैं अभी इसको फॉर्मेट नहीं करूंगा, मेरे ड्राइव को देखिए मैं स्टार्ट कर दूंगा, पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा, ओके। तो रूट को हम फॉर्मेट नहीं कर सकते इसलिए, ओके। तो यहाँ पर कौन है, लाइनेक्स में हम उसको रूट बोलते हैं, ओके, और विंडोज पे हम उसको सी ड्राइव, ओके, जनरली बोलते हैं। बट कुछ लोग इसको डी पे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन नहीं, बट कर सकते हैं, बट सी में ही बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। इज इट क्लियर, ओके। तो हम इसको यहाँ पर, तो दिस इज कॉल्ड रूट,
ओके, दिस वन इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। ओके, रूट है तो अब उसकी क्या हो गई, ये ब्रांचेस हो गई। ब्रांचेस मतलब यहाँ पर डायरेक्टरी। तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर क्लियर कर दूंगा आपको, और अब शायद फर्स्ट टाइम ये जानेंगे ओके कि कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइनेक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल। ओके, लाइनेक्स में सब कुछ फाइल है। ओके, फाइल है और फाइल के टाइप होते हैं यहाँ पर। ओके, फाइल का टाइप क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, फाइल के टाइप बहुत सारे हो सकते हैं। फाइल के टाइप हो सकते हैं रेगुलर फाइल, रेगुलर फाइल आपकी हो सकती है डायरेक्टरी फाइल। ओके, ऐसे करके यहाँ पर कई सारी फाइल्स होती हैं जो हम लोग आफ्टर 3 या 4 क्लास पढ़ेंगे कितनी टाइप की फाइल होती है। बस मोस्टली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर ये फाइल्स। ओके, रेगुलर फाइल और डायरेक्टरी फाइल। ओके, अब यहाँ पर बोलते हैं कि हर चीज को फाइल बोलते हैं। अभी तक तो हमें पढ़ाया जाता था कि फोल्डर बोलते हैं हर चीज को। ओके, एवरीथिंग इज अ फोल्डर। यस, विंडोज पे जब हम इसको बोलते हैं तो विंडोज पे हम क्या बोलते हैं इसको, न्यू फोल्डर। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्रिएट करता हूँ, ये फोल्डर है। विंडोज पे हम फोल्डर बोलते हैं, एंड लाइनेक्स में हम उसको क्या बोलेंगे, फाइल। और किस टाइप की फाइल, डायरेक्टरी टाइप की फाइल। ओके, DIRECTORY। ओके, डायरेक्टरी। सो स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप इससे मत करना कि मास्टर को स्पेलिंग नहीं आ रही तो ये पढ़ाता कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश की क्लास नहीं है, यहाँ पर टेक्निकल आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो हम इसको यहाँ पर इसको बोलेंगे कि दिस इज जस्ट लाइक अ फोल्डर इन ओके, दिस इज अ फोल्डर जस्ट लाइक अ फोल्डर इन विंडोज। ओके, आप इससे ही इसको कंपेयर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर लाइनेक्स में इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी, और यहाँ पर विंडोज पे हम इसको बोलते हैं फोल्डर। ओके, बट दीज ऑल आर द फाइल्स। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर अब डायरेक्टरी इसको थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ। तो जिसकी मेन डायरेक्टरी होती है होम, ओके, रूट। तो रूट डायरेक्टरी क्या करती है कि इनकी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है कि रूट में क्या होता है। रूट में इसकी परमिशन ओनली और ओनली रूट यूजर को ही होती है। ओके, रूट यूजर को रूट की परमिशन होती है। ओके, नोटपैड में ओपन कर लूंगा, नोटपैड पे लिखते चलूंगा। नोटपैड, तो रूट की परमिशन किसको होती है, सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर को। ओके, तो अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजिंग है कि रूट यूजर, फिर मैंने बोल दिया एक नया टर्म, तो अब वो यूजर मैनेजमेंट में आएंगे और उसको हम बताएंगे। ओके, रूट यूजर। ओके, ओनली रूट। तो यहाँ पर एक रूट नाम का यूजर भी क्रिएट होता है। जैसे विंडोज पे एक बाय डिफॉल्ट यूजर क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो लाइनेक्स में जो बाय डिफॉल्ट एक यूजर रहता है जिसके पास होल सोल इंचार्ज रहता है, उसको बोलते हैं रूट यूजर। ओके, रूट यूजर। फिर इसके अलावा रूट यूजर है और इसके पास सब कुछ प्रिविलेज है। ओके, ऑल ब्रांच में एक्सेस कर सकता है, कहीं पर भी फाइल मूव कर सकता है, कॉपी कर सकता है, एवरीथिंग रूट कैन डू। ओके, सो रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है, इसकी होम डायरेक्टरी रूट यूजर की होती है रूट यूजर की होम डायरेक्टरी जो है इसको हम बोलते हैं /रूट। ओके, हर यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, इसकी इस नाम से होती है। ओके, तो दिस इज द रूट। ओके, फिर इसके अलावा अदर यूजर अदर इंफॉर्मेशंस रहती है होम। ओके, तो दूसरा है होम। तो होम डायरेक्टरी में क्या इसका वर्क क्या रहता है होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी कंटेन्स ऑल यूजर इंफॉर्मेशन। ओके, contains all it contains all user home all information। ओके, ये किस पे क्रिएटेड होते हैं, जैसे हमने एक यूजर विनय क्रिएट किया, एक यूजर हमने टीएनपी लैब क्रिएट किया, तो ये जो मेरी इंफॉर्मेशन होगी और फाइल्स जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट होगी वो कहाँ पर क्रिएट होगी, होम डायरेक्टरी पे। ओके,
तो इसको मैं 1 बाय 1 करके आपको डिप्लॉय करके मशीन को पैरेलल पे आपको शो करते रहता हूँ, जिससे कि आपको ये डाउट आपके क्लियर हो। तो मशीन डिप्लॉयमेंट सबसे फर्स्ट मैं यूजर अपना क्रिएट करूंगा एंड ओके एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर बताता रहूंगा मैं। ओके तो मैं मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, और आज वर्चुअल बॉक्स के थ्रू करूंगा अगर सपोर्ट करेगा मेरा मशीन, क्योंकि हैवी लोड है अभी सीपीयू पे। वर्चुअल मशीन ओके चेक कर लेता हूँ सीपीयू लोड कितना है मेरे पास। तो टास्क मैनेजर पे सीपीयू लोड चेक करूंगा सबसे फर्स्ट कि क्या मेरी ये मशीन रन हो जाएगी या रन नहीं होगी। ओके ओके सीपीयू लोड 86% है। थोड़ी देर में अगर डाउन होगा तो मैं इसको लाइनक्स को यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज लाइनक्स यूज नहीं कर पाऊंगा। ओके सीपीयू लोड कम होना चाहिए मेरी मशीन पे। ओके नहीं तो मशीन मेरी हैंग हो जाएगी थोड़ी देर में। और सीपीयू का लोड कंटिन्यूसली 70% से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है एवरी टाइम पे। ओके ट्राई करता हूँ फिर भी, अगर मशीन हैंग होगी तो क्लाउड है अपना, क्लाउड पे मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके सीपीयू का लोड यहाँ पर काफी इंक्रीज होगा। ओके चलिए चेक करता हूँ फिर भी। इनफैक्ट ओके उबंटू मेरी मशीन लॉन्च हो रही है वर्चुअल बॉक्स पे। ओके जब तक मशीन लॉन्च हो रही है मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे अगेन डिस्कशन करता हूँ जब तक। तो अगेन after that next directory it contains all user information like example, for example आपने यूजर ऐड करने के लिए यूजर ऐड कमांड का यूज किया था, और फॉर एग्जांपल मैंने भी यूजर क्रिएट किया विनेट टीएनपी लैब, इस टाइप के मैंने यूजर क्रिएट किया। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर रहेगी? होम डायरेक्टरी। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट डायरेक्टरी इज बिन। ओके काफी बोरिंग लग रहा होगा काफी लोग को, क्या पढ़ने क्लाउड आए थे और ये क्या पढ़ रहे हैं, बट दिस इज द बेस बैकबोन, इसको समझिए आपका। ओके टेक्नोलॉजी का। तो बिन कंटेन्स ऑल बाइनरी फाइल्स कमांड्स। ओके बिन कंटेन्स ऑल यूजर all user binary files. Okay like for example कि एग्जीक्यूटेबल कमांड्स। ओके एग्जीक्यूटेबल कमांड्स तो हम इसको और कैसे, हम इसका भी एग्जांपल कैसे सेट कर सकते हैं कि इसका भी एग्जांपल इसमें कैसे हो सकता है। तो फॉर कमांड ls कमांड हो गई। ओके प्रोसेस कमांड है, cp कमांड का यूज हमने आपको बताया था, cp कमांड। ओके ग्रिप। ओके mkdir एंड सो ऑन, बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं। तो इन सभी कमांड्स की इंफॉर्मेशन किस पे स्टोर होती है? बाइनरी फाइल्स पे। ओके बाइनरी फाइल्स में इन सभी कमांड्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ओके तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और ऑल आर रिटेन इन अ सी लैंग्वेज। ओके तो सी लैंग्वेज पे ही सब कुछ लिखे गए हैं। तो ये बाइनरी फाइल पे ये कमांड्स स्टोर होती है। ओके नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट? sbin। ओके तो sbin कंटेन्स ऑल सिस्टम कमांड्स। ये भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स रखती है sbin, बट इट कंटेन्स all contains all system commands. Okay it contains all system commands जो कि यहाँ पर ordinary bin फाइल पे अवेलेबल नहीं होती। ओके तो सिस्टम इसको who can manage? on root user can manage this statement। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैं बोलूं कि रूट कमांड मैनेज कर सकता हूं? ओके तो फॉर एग्जाम्पल ओके तो इसको मैं एक थोड़ी देर के लिए ऑडियो रिकॉर्ड पॉज करता हूँ, एक जनरल से एग्जांपल दूंगा मैं। ओके इसलिए इसको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर दो टाइप के यूजर्स होते हैं। तो बाइनरी में ऑल जिसको सबको यूज कर सकता है। ओके आइदर सिस्टम एडमिन और लोकल यूजर्स। बट sbin मैंने कहा कि मेरा सिस्टम को शट डाउन कर दो। ओके तो शट डाउन की कमांड शट डाउन
ओके आपने सिस्टम पे शट डाउन कमांड लिखा, ओके सिस्टम शट डाउन हो जाएगा आफ्टर 1 मिनट, करेक्ट। आपने यहाँ पर INIT6 कमांड लिखी, सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ओके सेट DOWN शट डाउन R, ओके यहाँ पर करेंगे, आपका सिस्टम रिस्टार्ट होने की कोशिश कर रहा होगा, ओके थोड़ी देर बाद, ओके ये कौन ऐसी कमांड कौन परफॉर्म कर सकता है? ओनली रूट यूजर। तो इस टाइप की कमांड्स किस डायरेक्टरी पे स्टोर होती हैं? SBIN, और SBIN किसके कंट्रोल पे रहती है? SBIN किसके कंट्रोल पे रहती है? कमांड्स रूट यूजर पे, ओके। तो अगर आप इन कमांड्स को, आपके पास अगर सिस्टम अभी ऑन है और EC2 इंस्टेंस ऑन है, आप जस्ट इसको sudo कमांड यूज करके रन कर दीजिए, ओके sudo shutdown sudo init6, और आप नॉर्मल यूजर से Ubuntu या EC2 यूजर से कीजिए, आपको परमिशन देना है वहां पर कर देगा, यू कैन नॉट स्टार्ट और यू कैन नॉट रिस्टार्ट द मशीन, ओके। यहाँ पर ये कमांड्स SBIN पे स्टोर होती है, ओके दिस इज द कमांड। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम करते हैं तो विंडोज पे कैसे करते हैं? हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, शट डाउन और शट डाउन करते हैं, ओके। बट यहाँ पर लाइनक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। तो SBIN जो रहता है वहां पर इस टाइप की कमांड्स होती है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं कि भाई यूजर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑर्डिनरी यूजर की बात किया मैंने, यहाँ पर डिफरेंट यूजर्स की बात किया कि यूजर्स आखिर है क्या और यूजर कितने टाइप के होते हैं। तो जस्ट इसको भी मैं आपका डाउट क्लियर करूँ। दीज ऑल आर द क्वेश्चन asks in a interview question, okay interview time, okay interview prospect से very important question है, okay types of तो लाइनक्स में जो यूजर्स होते हैं वो मोस्टली 3 टाइप के यूजर होते हैं, ओके सुपर यूजर हम किसको बोलते हैं? एक ही सुपर यूजर हो सकता है, ओके रूट सुपर यूजर। नेक्स्ट वन इज अ नॉर्मल यूजर, ओके गलत मैंने लिख दिया है। नॉर्मल यूजर में जैसे मैंने यूजर क्रिएट कर लिया, ओके विनय लैब एंड सो ऑन, ऐसे मैंने करके बहुत सारे यूजर क्रिएट कर लिया। दीज ऑल आर द नॉर्मल यूजर, जहां पर सेट ऑफ परमिशंस होंगी, ऑल परमिशंस इनको नहीं होगी। इसके अलावा है सिस्टम यूजर्स, ओके सिस्टम यूजर्स। अब यहाँ पर फिर से एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी कि सिस्टम यूजर, हु इज द सुपर यूजर, हु इज द सिस्टम यूजर? कैन एनी, किसके मन में ऐसा डाउट है? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक बार अपना ओपिनियन बताइए कि ऐसा इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, या दोनों क्यों ऐसा अलग अलग सिस्टम यूजर और सुपर यूजर लिखे जा रहे हैं, ओके कोई आप में से कोई जस्ट किसी के मन में ऐसा कोई शंका और डाउट हो तो जस्ट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। यस हिमसी मैडम। So system user having sudo rights? Yeah. System user has been sudo rights or no. Okay. So the difference is super user and system user. Super user is a just you can compare the owner of the organization. उस किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर, चेयरमैन, चेयरपर्सन, दैट इज अ रूट। ओके ही एंड सी कैन बी अ रूट, ओके होगा ही होगा। जो वहां पर एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो नॉर्मल यूजर, ओके इस सेट ऑफ लिमिटेड वहां पर परमिशंस रहती है। सिस्टम यूजर जो वहां पर एडमिन लेवल के लोग वर्क करते हैं, ओके और उनके पास किसी न किसी एक डिपार्टमेंट का होल सोल इंचार्ज होता है, ओके एडमिन आपके ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन इंचार्ज फॉर द एडमिशन टीम, उसके पास एडमिन अथॉरिटी है, बट वो किसकी है एडमिन अथॉरिटी? सिर्फ और सिर्फ एडमिशन की। एडमिन ऑफ द अकाउंट सेक्शन, उसके पास एडमिन पावर है बट अकाउंट की। एडमिन ऑफ द रिक्रूटमेंट टीम, उसके पास रिक्रूटमेंट की पावर है, एडमिन है वो भी। आपके प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे? सिस्टम यूजर्स में, ओके जिनके पास ऑल परमिशंस नहीं है बट इनके पास मैक्सिमम परमिशंस है
एक पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट की। ओके, तो दिस इज द सिस्टम यूजर। तो सिस्टम यूजर्स क्रिएट व्हाइल वी इंस्टॉल द पैकेजेस लाइक what kind of packages like a Java. I am going to install Java, then one user automatically installed, and the user will have the authority of the Java, all related commands and all the permissions of the Java. Okay, so that user will have the permissions. Like Apache, I am going to install Apache 2. Okay, तो Apache 2 जब भी इंस्टॉल करते हैं तो हमें Apache 2 के लिए भी एक यूजर क्रिएट होगा, और उसकी और सिर्फ उसके राइट्स किसमें होंगे, Apache से रिलेटेड, वेब सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज मेरे कंप्यूटर पे चल रही होगी। ओके, टॉमकैट। ओके, जितने भी टॉमकैट जावा एप्लीकेशन से रिलेटेड, जावा एप्लीकेशन से रिलेटेड पैकेजेस मेरे यहाँ पर वर्क होंगे, वेब सर्वर्स, उसके लिए टॉमकैट एक यूजर क्रिएट होगा और टॉमकैट की वहां पर परमिशंस होगी। तो मतलब इसको हम कैसा रिलेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई एक डिपार्टमेंट, उसका होल सोल इंचार्ज। ओके, टॉमकैट। ओके, तो द वन यूजर कैन बिलोंग्स फ्रॉम द मल्टीपल यूजर ग्रुप। तो इनको बोलते हैं यूजर ग्रुप, यूजर्स और यूजर्स। ओके, ये सभी यूजर्स हैं, और इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं कि कैसे यूजर्स हैं। तो हाउ टू चेक, यू कैन हाउ टू चेक। ओके, और रूट यूजर जनरली हमेशा कभी मतलब उसको रूट यूजर को हमेशा एक्सेस नहीं करना चाहिए, उसको ब्लॉक करके रखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं वहां से। तो रियली हमेशा सूडो यूजर बनाकर वर्क करना चाहिए। ओके, तो हाउ टू चेक यूजर, जस्ट यू कैन type this command cat etc and passwd. Just you can type this command, you will get all the users, all the system users, all the normal users, everything you can get. Okay, just you can type this command in your terminal. कोई टाइप करके कंफर्म करके मुझे बता दीजिए you are getting or not. जिसने भी EC2 मशीन ऑन करके रखी है, just type all the things. ओके, यहाँ पर उबंटू मेरा, मैंने कहा था कि सीपीयू लोड काफी है, तो उबंटू मेरा मुश्किल है स्टार्ट होना सीपीयू लोड। तो आपने समझ गया कि लोड बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि सीपीयू अगर लोड ज्यादा रहेगा तो देखिए इसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है ऑलवेज 70% से ज्यादा है, और इस वजह से ये किसको परमिशन नहीं दे रहा है, दूसरी मशीन को ऑन करने की परमिशन नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक सर्विसेज स्टॉप कर देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, या तो मैं गूगल मीट ऑफ कर देता हूँ, तो ये सीपीयू मेरा मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द वर्चुअलाइजेशन। आपके पास यहाँ पर रैम और सीपीयू हाई पावर का होना चाहिए, तभी आप इसको पैरेलल पे कर सकते हैं। ओके, तो हमने कहा था ना कि जब यहाँ पर आपका मशीन सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर हाई हो, 70% से ज्यादा हो, तो आपको एक और पैरेलल पे मशीन लॉन्च कर देनी चाहिए, जिससे मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बट सिंगल मशीन पे ये पॉसिबल नहीं है। ये किस पे पॉसिबल है, क्लाउड पे। अगर क्लाउड होता तो ये मशीन मेरी अब तक में स्टार्ट हो चुकी होती। ओके, सो मैं अब किसके साथ जाना चाहूंगा, मैं इस मशीन को यहाँ पर टर्मिनेट करता हूँ क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर दूंगा, पावर ऑफ, कि ठीक है तुम्हें सीपीयू नहीं मिल पा रहा, तुम शट डाउन हो जाओ। ओके, तो यहाँ पर शट डाउन कर दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज एनी डाउट इन अ यूजर, एनी डाउट इन अ होम बिन, एस बिन। सर विंडोज में सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। एंड सिस्टम यूजर जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, सिस्टम यूजर्स होता है। ओके, सर विंडोज में सिस यूजर भी होता है। विंडोज में कई सारे यूजर होते हैं ना, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कमांड नेट यूजर, ऐसा करेंगे तो जैसे यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है ना, एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा अकाउंट है डिफॉल्ट यूजर गेस्ट अकाउंट विनय, एंड ये मैं किससे लॉगिन कर रहा हूँ, विनय से। ओके, तो यहाँ पर जैसे जावा है, अपाचे है, इनको इंस्टॉल हुआ होगा ना, तो इनके भी कुछ यूजर्स अवेलेबल मिलेंगे आपको यहाँ पर। ओके, तो आप इसको चेक कर सकते हैं विंडोज पे। मैंने एक दिन आपको बताया था, दिस पीसी पे आप जाएंगे और मैनेज सर्विस पे जाएंगे, वहां से चेक कर सकते हैं इसमें कि यूजर्स क्रिएट होते हैं सबके लिए। ओके, मैनेज करके आप चेक करेंगे।
सर ये जो आपने हाउ टू चेक वाला जो कमांड बताया है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना है? टर्मिनल पे, टर्मिनल, लाइनेक्स टर्मिनल। लाइनेक्स में जब बोलते हैं तो उसको टर्मिनल बोलते हैं, विंडो पे बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ओके हाँ ओके, तो आप टाइप कीजिए, आपको बताएगा। कंफर्म कीजिए मुझे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके बट मेरे सिस्टम पे लाइनेक्स नहीं है सर, तो पुटी से करना होगा क्या? हाँ, पुटी से लाइनेक्स तो यूज करना पड़ेगा आपको। लाइनेक्स जो AWS में आपने क्रिएट किया जस्ट उसमें करिए, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट पुटी से एक्सेस कीजिए उसको। ओके और जस्ट टाइप एंड कंफर्म मी। ओके, अभी तक जितना बता रहा हूँ मैं समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अनम्यूट करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आई विल क्लियर ऑल द डाउट। नहीं है डाउट? नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक जितना मैंने बताया है? ओके सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर से आप लोग यूजर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं एंड कई सारे ग्रुप्स क्रिएटेड होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ग्रुप्स क्रिएटेड है तो इनके अगेंस्ट में कोई ना कोई यूजर क्रिएटेड होंगे। जैसे ओरेकल ग्रुप बना है तो ओरेकल का ग्रुप है, तो इसी टाइप में विंडोज पे भी इसी टाइप में लाइनेक्स में भी क्रिएट होते हैं। ओके, जस्ट यू कैन चेक हियर। ओके, तो यहाँ पर विनय जो यूजर है उनको ये अथॉरिटी है। एवरी यूजर को अलग अलग अथॉरिटी होगी। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर एवरी पर्सन को अलग अलग अथॉरिटी है, जैसे यहाँ पर भी सभी को अलग अथॉरिटी। ओके, कि जो ORDBA है उसको डिफरेंट परमिशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मैक्सिमम परमिशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर नाम ही काफी है, मैक्सिमम परमिशन। ओके, तो सबके पास अपने अपने वर्क है। ओके, गेस्ट यूजर के अपने लिमिटेड ओके गेस्ट, और इनके लिए रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं कि इनको कितनी परमिशंस होगी। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट द ग्रुप्स एंड यूजर्स। ओके, these all are the users. Okay, default users. So you can check here maximum things and you can explore all the things here. Okay, आपको किसी भी कमांड की हेल्प चाहिए, ये विंडो पे मैंने किया था। यहाँ पर अगर मैं कैट कमांड रन करूंगा तो रन नहीं होगी, क्योंकि विंडोज की फंक्शनलिटी अलग होती है और लाइनक्स की फंक्शनलिटी अलग होती है। ओके, सो जस्ट इसको जरूर याद रखिएगा, इंटरव्यू में काफी ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज एडीसी फोल्डर। ओके, एडीसी फोल्डर मैंने गलत वर्ड यूज किया, डायरेक्टरी होना चाहिए क्योंकि लाइनक्स पढ़ा रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट वन इज एडीसी। ओके, जहां पर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती हैं। etc folder is etc directory contains all etc directory contains all configuration file, all configuration files ये कंटेन कर रखती है। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने फॉर एग्जांपल बताया ना, ये किस पे है, किस डायरेक्टरी पे है, आपने इसको कैसे ट्रैक किया? रूट, फिर डायरेक्टरी, फिर यहाँ पर फिर से फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर आपके पास फाइल का नेम। ओके, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस कैन बी अ sudo, ओके, sudo ers, ओके, जहां पर sudo यूजर की इंफॉर्मेशन रहती है, pawswd, ओके, ग्रुप if, ओके, एंड आपने जितने भी पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं, जैसे आपने MySQL या अदर पैकेजेस इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड यूज होती है, दैट कमांड इज मोटो कमांड। ओके, मोटो इज फॉर द मैसेज ऑफ द डे। आप जस्ट इसको यूज कीजिएगा मेरी क्लास के बाद, मैसेज ऑफ द डे, एंड आप देखिएगा कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है सिस्टम पे। ओके, ऑफ द डे। ओके, इसको सेट करके जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑप्शनल कमांड। ओके, दैट बाय डिफॉल्ट इज इट एम्प्टी। डिफॉल्ट ये क्या रहती है? इट इज एम्प्टी। एंड जब भी हम कोई भी पैकेजेस या इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं एडीसी फोल्डर पे स्टोर होती हैं, एंड पैकेजेस मोस्टली पैकेजेस जो प्रेफर करते हैं वो ओपीटी
डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड होते हैं। ओके, ओपीटी डायरेक्टरी पे इंस्टॉलेशन होता है। ओके, ओपीटी पे। ओके, नेक्स्ट वन इज अ लाइब्रेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन कमांड डायरेक्टरी है। ऑल लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इनसाइड the LIB. Okay, all library may be a like a file of the programming languages. Okay, and binary files. Okay, or all are stored inside this library file. Okay, so we can write all library files. Okay, stored in library files. Okay, next one is a what is the next one is a div. Okay, div जो है तो यहाँ पर मैंने कहा कि एवरीथिंग इज अ फाइल, चाहे तो एक ड्राइव हो जैसे हम विंडोज पे बोलते हैं पेन ड्राइव और ये काफी कुछ बोलते हैं, यहाँ पर सब कुछ फाइल है। ओके, तो डिव जो होता है तो ऑल पेरिफेरल्स, जैसे हमने डिस्क की यहाँ पर विंडोज पे होती हैं, ड्राइव्स होती हैं विंडोज पे, यहाँ पर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे करके बहुत सारे ड्राइव। अगर हमने सी डी रोम यहाँ पर कनेक्ट किया तो उसकी एक ड्राइव बनेगी, पेन ड्राइव कनेक्ट किया तो उसकी एक ड्राइव बनेगी। तो क्या ऐसा लाइनक्स पे भी होता है? यस, लाइनक्स पे भी होता है और वो सभी अवेलेबल होती है यहाँ पर। ओके, डिव में। ओके, जितने भी आपके पेन ड्राइव्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ऑल। ओके, तो ऑल पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स। ओके, स्पेलिंग गलत मैंने लिख दिया, पेरिफेरल्स। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। चलिए, तो पेरिफेरल्स मैंने प्रोनाउंस कर दिया, आप उसको याद कर लीजिएगा। ओके, PERI होती है इसकी स्पेलिंग शायद, PERI PH। ओके, आप चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रही है। पेरिफेरल्स। ओके, ऑल पेरिफेरल्स अवेलेबल ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल SDA। ओके, तो अगर हम विंडोज पे ड्राइव पढ़ते हैं तो विंडोज पे कैसी ड्राइव होती है? सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ, जी, एच। बट लाइनक्स में यहाँ पर कैसी ड्राइव होती है? SDA, SDA B, SDA ऐसा ड्राइव होती है। ओके, अगर मैं पेन ड्राइव इंजेक्ट कर दूंगा तो वो SDA B पे उसको लेबल नेम उसका SDA B शो करने लगेगा। ओके, तो SDA प्रिंटर, CD रोम। ओके, तो यहाँ पर ऑल पेरिफेरल्स डिवाइस होती है। ओके, किस पे? डेव पे। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस, PRO। ओके, इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशंस अबाउट द प्रोसेस ID इज CPU info। ओके, CPU info, CPU यूटिलाइजेशन, ऑल टाइप की इंफॉर्मेशन। जैसे अभी मैं यहाँ पर चेक कर रहा था टास्क मैनेजर पे और यहाँ पर मुझे CPU की इंफॉर्मेशन मिल रही थी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं स्टोर होती है। ओके, और CPU यूटिलाइजेशन मेरा अप टू 90-100 पहुंच गया था। ओके, यहाँ पर देखिए ये सारी टाइप की इंफॉर्मेशन किस पे? प्रोसेस। ओके, इस पे अवेलेबल मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है VAR। ओके, VAR का यूज कर रहे हैं 2-3 दिनों से आप, तो बाय डिफॉल्ट VAR का एक और वर्क होता है और VAR में ऑल टाइप की लॉग्स फाइल यहाँ पे स्टोर होती हैं, ऑल लॉग्स फाइल्स। ओके, VAR पे स्टोर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो इसका मैं शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन इसके अलावा भी होते हैं बट मोस्टली में जो मेन फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो VAR स्टैंड्स फॉर दी वेरिएबल। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फाइल। ओके, लिख दो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड यहाँ पर इसका जो वर्क होता है लॉग्स। ओके, ऑल लॉग्स को वेरी करते हैं। जैसे ईमेल लॉग हो गया, ईमेल में कभी फेलियर हो गए, ईमेल कभी सेंड नहीं हुआ और कभी आपने यहाँ से सेंड किया बट वहां पर कोई ना कोई एक फेलियर हो गया। ओके, आपने 100% को सेंड किया था, 100 में से कुछ को रिसीव हुआ, कुछ को नहीं रिसीव हुआ। तो जो लॉग फाइल आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी। ओके, वहां पर हमने प्रिंट कमांड दिया और 100 पेज प्रिंट निकालने थे और आपके फ्रेंड ने भी प्रिंट कमांड दे दिया, किसी न किसी एक का प्रिंट वहां पर
प्रिंट वर्क नहीं करेगा और प्रिंट आउट नहीं मिलेंगे। तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि मेरा प्रिंट कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई थी? तो ओके, तो आप कैसे चेक करेंगे उसको? फॉर एग्जाम्पल यदि मैं प्रिंटर का एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि आप किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो आप बिलोंग करते हैं। इफ यू आर गिविंग द प्रिंट आउट कमांड एंड प्रिंटर इज नॉट वर्किंग और वर्किंग, सो यू कैन चेक हियर VARSP। ओके, तो ऐसा प्रिंटर की जितनी भी क्यू होगी, क्योंकि ओके, और जो प्रोसेस चल रही होगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसकी लॉग। ओके, कि प्रिंटर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, ईमेल्स की भी लाइब्रेरी आप चेक कर सकते हैं, डेटाबेस की लाइब्रेरी आप चेक कर सकते हैं VAR करके। ओके, अगर आपके पास ये पैकेजेस इंस्टॉल है तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, मेल सर्विसेज आप लाइनेक्स में यूज कर सकते हैं, जो हम जीमेल, ईमेल और ये बनाते हैं ना, हम लोग लाइनेक्स में खुद का मेल सर्वर बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इन कमांड्स को इस डायरेक्टरी पे ऑल टाइप के लॉग फाइल्स को चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक ऑल लॉग्स। ओके, इज इट क्लियर कितना इंपॉर्टेंट है ये? एंड टेम्प एक होती है टेम्प। ओके, टेम्परेरी, TEMP नहीं होती, TMP उसका नाम होता है, TMP। ओके, TEMP नहीं लिखिएगा उसको, TMP। ओके, तो टेम्प फाइल is generally just like a reception of the your organization। हर कोई आओ और यूज करो, हर कोई आकर उसको यूज कर सकते हो। ओके, टेम्परेरी। ओके, इट फुल फॉर्म इज अ टेम्परेरी। ओके, डायरेक्टरी। ओके, फाइल्स। ओके, created by the system or normal user। ओके, सो यहाँ पर वो कंटेन करके रखेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो टेम्प होता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट टेम्प की परमिशंस कैसी होती हैं? तो बाय डिफॉल्ट टेम्प की परमिशंस होती हैं कि एवरीवन कैन राइट और एवरीवन कैन डिलीट द कंटेंट। ओके, टेम्प एरिया जो है वो सब कोई राइट और सब उसमें अपनी डायरेक्टरी और फाइल्स को राइट कर सकते हैं। ओके, तो दीज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन फाइल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइनेक्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर स्ट्रक्चर इज लाइक अ मीडिया। आपने जैसे पेन ड्राइव इंजेक्ट करते हैं तो अभी एक और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है मीडिया, MNT माउंट। वो है माउंट, आपने कोई एक ड्राइव, 2 ड्राइव, 3 ड्राइव आपने सिस्टम पे इंजेक्ट किया हुआ है तो उसको आप माउंट करके कर सकते हैं यूज। ओके, तो माउंट होती है एंड बूटिंग के लिए होती है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डायरेक्टरीज थी वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली इन्हीं डायरेक्टरीज पे वर्क होती है। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? सर, टेम्प फाइल को डिलीट भी कर सकता है कोई भी? टेम्प फाइल को डिलीट कर सकते हो, उसके लिए प्रोविजन है कि आप उसके ऑनरशिप चेंज कर दीजिए अपनी फाइल की। सिर्फ ओके, अपनी फाइल की पूरी की आप ऑनरशिप नहीं चेंज कर सकते, आप अपनी फाइल की ऑनरशिप, कंप्लीट ऑनरशिप चेंज कर सकता है रूट यूजर। ओके, तो ऑनरशिप की एक स्पेशल क्लास लगेगी, क्योंकि लाइनेक्स में हमने कहा ना कि हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हाईली सिक्योर को इसको जस्टिफाई करूंगा ऑनरशिप के थ्रू भी मैं कि कैसे इसको हाईली सिक्योर हम बोलते हैं और क्यों। ओके, तो 5 इसकी कुछ कमांड्स में बैक टू बैक रन कर देता हूँ, 4 से 5 कमांड, ज्यादा कमांड्स, क्योंकि कल हमारे रहेगा मैक्सिमम कमांड्स हम लोग लाइनेक्स की। तो आज आप लोग को, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट AWS कंसोल पे लॉगिन किया, एक मशीन क्रिएट करूंगा और आज मशीन में दूसरी लोकेशन पे क्रिएट करूंगा। ओके, दिल्ली मुंबई रीजन पे क्रिएट करता हूँ, आज लोकेशन चेंज करता हूँ मशीन का। और एवरी लोकेशन की सर्विसेज अलग हो सकती हैं, कुछ सर्विसेज कॉमन हो सकती हैं शायद, तो मैं अगर डिफरेंट होगी तो उसको भी मैं चेक करूंगा कि क्या डिफरेंट है। तो आज मैं लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ अपना EC2 में, मुंबई मैंने दिल्ली मुंबई सेलेक्ट किया था, आज वर्जीनिया में सिलेक्ट करता हूँ कि US में आज मेरा जो डेटा सेंटर रहेगा और रीजन रहेगा वर्जीनिया रहेगा। और यहाँ पर वर्जीनिया में 7 डेटा सेंटर्स हैं, जैसे मुंबई में 3 हैं, जोन 1, 2, 3 A, B, C, एंड यहाँ पर वर्जीनिया में 7 है जोन्स। ओके,
इनके पास। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस, EC2, ओके। तो लाइनक्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? लाइनक्स यूज करने के लिए हम 3 अलग अलग प्रोसेस कर सकते हैं, ओके। और 3 प्रोसेस क्या हो सकती हैं? लाइनक्स यूज करने की 3 प्रोसेस क्या क्या हो सकती हैं कि हाउ वी कैन यूज लाइनक्स लाइनक्स। तो फर्स्ट है इंस्टॉल ऑन योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। सेकंड है योर existing OS through Hyper-V or VMware or बॉक्स एंड सिट्रिक। एक जेन सेंटर भी आता है, सिट्रिक सेंटर आता है जो अमेजन खुद यूज करता है, और इसको यूज करके हमने एक सर्वर ऑलरेडी क्रिएट किया था ऑन प्रेमाइसेस क्लाउड। तो उसको बोलते हैं साइट्रिक सर्वर, CITRIX, सिट्रिक सर्वर बोलते हैं, जो AWS क्रिएट करता है वर्चुअलाइजेशन के लिए, ओके। सिट्रिक इज अ कंपनी एंड इनका एक सॉफ्टवेयर आता है, कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, और इनके स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा है, बड़ी कंपनी है क्योंकि, ओके। तो इनका भी एक सॉफ्टवेयर आता है वर्चुअलाइजेशन के लिए, इनका यूज कर सकते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पर वर्जीनिया रीजन सिलेक्ट किया है। लॉन्च, आई एम गोइंग टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस, ओके। जस्ट I clicked on this, okay। So do you feel the difference? Because I am in a Virginia region, and check here, first machine is a Amazon Linux. Second, what is the machine that is not easily available in a Mumbai region, but it is available in a US region, okay। अमेरिका में ये मशीन इजिली अवेलेबल है, बट इट इज कॉस्टली, इट इज नॉट फ्री टायर, ओके। फ्री टायर मीनिंग है मैक OS। जब हम मुंबई रीजन सेलेक्ट करते थे तो हमें मैक वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम शायद शो नहीं कर रहा था, उसको हम सर्च करके कर सकते थे। मार्केट प्लेस जस्ट लाइक अ मार्केट प्लेस, कैसे है? जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर, ओके। तो हम लॉन्च करते हैं मशीन को, ओके। तो मैं मशीन लॉन्च करने वाला हूँ रेड हैट, ओके। डेली में उबंटू लॉन्च करता हूँ आज, रेड हैट मशीन, ओके। Just selecting this one, next, okay। वन मशीन लॉन्च कर रहा हूं और यहाँ पर enable this, okay। add storage, 10 GB storage is enough for me, and just I am adding the tag name भी ऐड कर देता हूँ आज, और इसका डिस्क्राइब मैं बाद में करूंगा, ओके। तो नेम, एंड इसका नेम मैं यहाँ पर देता हूँ Linux, okay। Configure, and just I am going with the security group, this, okay। security group, क्योंकि existing में यूज करूंगा, तो existing मुझे शो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने मुंबई रीजन पे सिक्योरिटी ग्रुप बना कर रखे हैं और मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ओके। तो दिस इज द रीजन स्पेसिफिक, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप इज अ रीजन स्पेसिफिक, ओके। सो इस ग्रुप का नाम दे दूं SG1, ओके। लॉन्च दिस मशीन। जो फर्स्ट टाइम चेक देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा कैसे मशीन लॉन्च करते हैं, बट डिटेल्ड इनका देखने के लिए आपको पुराने ओल्ड लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। इसका की पेयर में एक की क्रिएट कर लेता हूं, और की का नाम, ठीक है, की पेयर इज ऑल्सो अ रीजन स्पेसिफिक। अगर मैं एग्जिस्टिंग यूज करूंगा तो मुझे ओल्ड जो है वो नहीं शो करेंगे, जो पहले के थे मेरे, ओके, जो मुंबई रीजन पे। तो की इज अगेन, की पेयर इज अगेन रीजन स्पेसिफिक, ओके। तो यहाँ पर की का नाम, तो मैंने जस्ट यहाँ पर की का नाम यहाँ पर मैंने सेट कर दिया माई की 2, ओके, माई की 2, और इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड होने के बाद जस्ट आई एम लॉन्चिंग द इंस्टेंस, ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है।
जैसे इंस्टेंस लॉन्च होगा तो इसके पहले मेरी अब नेक्स्ट प्रोसेस होगी। आप सभी को पता है कि अगली प्रोसेस क्या करूंगा, मैं पुटी चैन ओपन करूंगा, पुटी चैन, ओके, पुटी चैन, और यहाँ पर लोड करूंगा कमांड से। जो अभी फाइल डाउनलोड की है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किस पे, ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेप्स मैंने आपको बहुत बार बताई है, इसलिए जस्ट आज मैं आपको फास्ट करके बता रहा हूँ। ओके, तो माई की टू डॉट ptk, ओके, यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, जस्ट मेरा काम काफी आसान हो गया। एंड मुझे इस मशीन को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करूंगा, जस्ट आई एम गोइंग हियर, ओके, व्यू इंस्टेंस, मशीन मेरी क्रिएट हो चुकी है, इसका लाइनक्स मैंने नाम सेट कर दिया, लेबल नेम। यू कैन चेक हियर पब्लिक आईपी, यदि पब्लिक आईपी है तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो सो मेरे पास पब्लिक आईपी है और पब्लिक डीएनएस है, पब्लिक डीएनएस से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और पब्लिक आईपी से। तो पब्लिक आईपी अगर पब्लिक डीएनएस अगर इसको इनपुट करते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आता है। अगर नहीं एक्सेस हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो फिर दूसरा तरीका है ही हमारे पास। ओके, जस्ट मैं इसको डीएनएस को यहाँ पर टाइप करता हूँ, ओके, पब्लिक डीएनएस मैंने टाइप कर दिया। जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक हियर, ओके, authentication, and I will select the key, my key ppk, okay, just open the machine, okay, शायद वर्क नहीं कर रही, इसको आईपी से हम लोग चेक कर देंगे, कनेक्शन फेल्ड, ओके, तो कोई ना कोई इशू होगा, हम लोग आईपी से चेक करते हैं इसको और आईपी से एक्सेस करते हैं। आईपी से भी नहीं होगी तो फिर मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी इस मशीन की। ओके, चेक स्टेटस इनिशियलाइजिंग, ओके, तो अभी इनिशियलाइजिंग हो रहा है, ओके, मशीन इनिशियलाइज हो रही है और चेक कभी पास नहीं हुए हैं, चेक स्टेटस, वेट करना पड़ेगा हमें शायद होते हैं हमेशा। और टो टेस्ट का मतलब है कि एक टेस्ट 1 होता है और टेस्ट 2, एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर दोनों में से कोई एक फेलियर हुआ तो यू कैन नॉट एक्सेस द मशीन। ओके, तो जस्ट डीएनएस के थ्रू फिर से मैं ट्राई करता हूँ एक बार डीएनएस के थ्रू इसको एक्सेस करने के लिए। ओके, पब्लिक डीएनएस, ओके, डीएनएस से भी मेरी मशीन एक्सेस हो रही है, कोई इशू नहीं है। ओके, बट की उसको आइडेंटिफाई नहीं हुआ, इसलिए की वजह से ये एरर आ रही है। बट यहाँ पर मेरी मशीन लॉगिन हो गई है। ओके, तो मल्टीपल तरीके हैं लॉगिन करने के लिए, मशीन को लॉगिन करने के लिए। आपको लाइनक्स कमांड में यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, लाइनक्स कमांड, हाउ वी कैन वर्क विद लाइनक्स कमांड। 4 to 5 कमांड आपको बैक टू बैक मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, 2 से 3-4 मिनट लगेंगे रन करने में। तो जस्ट ओके, स्क्रीन इज विजुअल। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट द few कमांड। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैं कुछ कमांड यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर कमांड थर्ड है, हमें लाइनक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। तीसरा, यूज एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड, ओके, प्लेटफॉर्म्स एंड इंस्टॉल लाइनक्स। ओके, तो मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ थर्ड वाले ऑप्शन के साथ कर रहा हूँ, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। ओके, तो थर्ड ऑप्शन मैंने लाइनक्स कहाँ पर इंस्टॉल किया, क्लाउड, AWS क्लाउड पे। ओके, तो मुझे जो कमांड आपको बतानी है वो कमांड आज मैं आपको बताऊंगा। ओके, mkdir cd md, ओके, एंड इसके अलावा cd md cp3, ओके, ये कमांड आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा जो कमांड रहेगी मेरी, कुछ और कॉमन कमांड जो लाइनक्स और विंडोज पे चलती हैं, जैसे dir, ओके, ls -l, ओके, rd mv। ओके, इतनी कमांड में आपको, चलिए एक और इम्पोर्टेंट कमांड है pwd। ओके,
तो ये कमांड है। ओके, तो mkdir सबसे फर्स्ट कमांड mkdir यूज टू क्रिएट द डायरेक्टरी, md इज आल्सो यूज टू क्रिएट फॉर द डायरेक्टरी। ओके, तो mkdir एंड md। ओके, cd में यहाँ से कट कर लेता हूँ, cd का मीनिंग है चेंज डायरेक्टरी, तो इसको इसकी बात करता हूँ। ओके, mkdir यूज फॉर द क्रिएट डायरेक्टरी। ओके, md ऑल्सो यूज टू क्रिएट द डायरेक्टरी, md भी यूज होती है। तो क्या md सपोर्ट करती है या नहीं, कहाँ पर सपोर्ट करती है, कहाँ पर नहीं करती सपोर्ट, चलिए उसको डिस्प्ले कर लेंगे। ओके, cd स्टैंड्स फॉर द चेंज डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी चेंज करने के दिस इज यूज फॉर द कॉपी, कॉपी फाइल। ओके, ट्री हमें एक ट्री स्ट्रक्चर में फोल्डर स्ट्रक्चर शो करता है, d स्टैंड्स फॉर द डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी एंड फाइल्स डिस्प्ले हम करते हैं dir से, यहां पर भी इससे भी हम करते हैं लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ओके, डायरेक्टरीज ls से इससे भी हम करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें हिडन फाइल्स भी शो कर देता है, बट इसमें हिडन फाइल नहीं शो करता है। ओके, ऑल्सो शोस हिडन फाइल्स। ओके, rd यूज फॉर द रिमूव डायरेक्टरी। ओके, रिमूव फाइल और डायरेक्टरी, बट इसके लिए कमांड एक अलग होती है, डायरेक्टरी। mv यूज फॉर दी, ये दो पर्पस से यूज की जाती है mv, इसका दो पर्पस है, एक तो मूव फाइल और dir फ्रॉम वन टू अनदर लोकेशन। एक ये वर्क है इसका, दूसरा वर्क इसका है रीनेम दी फाइल। ओके, दो वर्क है इसके। ओके, pwd आपको शो करता है प्रिंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है आपका। ओके, तो ये शो करता है। ओके, तो मैं दो विंडो ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको ये कमांड शो होगी। ओके, तो बैक टू बैक कमांड में रन करता हूँ, कुछ कमांड इसमें रन करके बताता हूँ। ओके, तो ये मेरी विंडो है लाइनक्स की। ओके, ये लाइनक्स है, और दूसरा इसके पैरेलल पे एक और विंडो ओपन करूंगा, क्लियर से क्लियर स्क्रीन होगी। ओके, तो क्लियर भी यहाँ पर लिख दूं मैं, क्लियर और क्लियर स्क्रीन। ओके, सेकंड विंडो मेरी cmd। ओके, कमांड फॉर्म कंपैरिजन मुझे बताना है कि विंडोज और लाइनक्स में कहाँ पर डिफरेंस और कहाँ पर सिमिलरिटीज है। ओके, ठीक है, cd और बैक मैंने कर दिया, cls क्लियर। यहाँ पर क्लियर स्क्रीन के लिए cls लिखते हैं और लाइनक्स में क्लियर लिखते हैं, और यहाँ पर आपको cls कमांड लिखेंगे क्लियर स्क्रीन करने के लिए। राइट साइड वाली विंडो है विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट का है, कमांड प्रॉम्प्ट है विंडोज पे, और लेफ्ट साइड पे जो मेरी विंडो है वो कौन सी विंडो है, लाइनक्स विंडो। ओके, नेक्स्ट है मेरा टारगेट है एक डायरेक्टरी क्रिएट करना, mkdir। पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या बनी है, डायरेक्टरी नहीं बनी है। यहाँ पर भी एक डायरेक्टरी मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर ls कमांड रन करूंगा तो यहाँ पर रन नहीं होगी। ओके, यहाँ पर ls कमांड रन हो रही है। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट करने के लिए हमें ls करते हैं लाइनक्स में, विंडोज और dir कमांड यूज करते हैं लाइनक्स और विंडो पे। dir वर्क करती है विंडोज पे और dir यहाँ पर वर्क करेगी विंडोज पे। ओके, डायरेक्टरी एंड फाइल शो करने के लिए dir कमांड का यूज करते हैं विंडोज पे। ओके, तो जो ls कमांड है, ls कमांड वर्क्स इन, ये कहां पर वर्क करती है, लाइनक्स एंड लाइनक्स में ओनली। ओके, तो ये वाली भी कमांड किस पे वर्क करेगी, ये वाली कमांड जो है आपकी, ये कमांड भी आपकी वर्क करेगी लाइनक्स में। ओके, ls dir वर्क करती है लाइनक्स एंड cmd, विंडोज दोनों पे ही वर्क करती है। ओके, ट्री कमांड ओनली वर्क्स इन लाइनक्स। ओके, शायद लाइनक्स में cp कमांड वर्क करती है लाइनक्स में। ओके, अगर विंडोज पे कॉपी करना हो तो कॉपी कमांड लिखते हैं। ओके, cd कमांड वर्क करती है दोनों पे। ओके, लाइनक्स एंड विंडो, लाइनक्स एंड cmd। ओके, mkdir वर्क करती है
लाइनक्स एंड ओके विंडोज। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं कि सच में ऐसा है क्या। चलिए बैक टू बैक mkdir आई एम क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी विनय। ओके क्या क्रिएट हो गई है, कैसे चेक कर सकते हैं, ls ओके यस क्रिएट हो गई है। dir से चेक करूंगा तो यस आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है ना दोनों पे। ओके ls और dir से करते हैं हम लोग चेक। ओके ls-l ओके तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। ओके पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी शो कर रहा है, कब क्रिएट हुई, किसने क्रिएट किया, कौन से यूजर ने क्रिएट किया। तो जो यूजर मैनेजमेंट तब पढ़ाऊंगा तब ये मैं बताऊंगा। ओके ये हो गया। ओके यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर दो फिर से। और mkdir क्योंकि विनय ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड होगी विनय, तो ओके विनय क्रिएट नहीं थी क्रिएटेड इसलिए क्रिएट हो गई। चेक कर लूँ मैं क्रिएट हुई है नहीं, तो ls कमांड रन करूंगा, रन नहीं होगी। ओके तो मुझे कौन सी कमांड रन करना पड़ेगा, dir। ओके तो यहाँ पर चेक कीजिएगा अभी कमांड रन हुई है, डेट देख चेक कर लीजिए 22/9/2021 और टाइम है अभी का 8 o'clock 9 minute। ओके 29 ओके तो अभी क्रिएट हुई है विनय। ओके तो हमने किस कमांड का यूज किया डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, clc ओके cls क्लियर स्क्रीन कर दिया। ओके कौन सी कमांड का यूज करते हैं हम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, mkdir। ओके लाइनक्स और md से करते हैं md, और मैंने यहाँ पर दूसरी कमांड प्रखर मैंने टाइप किया। ओके तो md नॉट रिकॉग्नाइज कमांड, क्या यहाँ पर md करता हूं मैं, md ऑन प्रखर, तो यस अगेन इट इज वर्किंग। ओके एंड यहाँ पर प्रखर क्रिएट हो गया होगा डायरेक्टरी, ये देखिए। ओके बट md इज नॉट वर्किंग इन लाइनक्स। ओके सो यस यू कैन राइट हियर md only works in a cmd। ओके cmd पे ये वर्क करती है। ओके cmd ओके लाइन विंडोज पे ये वर्क करती है बट लाइनक्स से वर्क नहीं करती। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर सी ड्राइव पे आप क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर देखिए विनय भी क्रिएटेड होगी और ये भी क्रिएटेड होगी। विनय देखिए क्रिएट हो गई और इसका टाइम स्टैम्प दिखा रहा है अभी का। ओके प्रखर भी यहाँ पर शो कर रहा होगा। ओके और इसका टाइम स्टैम्प यहाँ पर ये शो कर रहा है। ओके डायरेक्टरी पे। ओके सो नेक्स्ट कमांड इज, आपने ये कमांड में डिफरेंस पता कर लिया इनमें दोनों में। ओके cd करने से क्या चेंजेस आता है। ओके cd कमांड दोनों पे रन करता हूँ। ओके cd स्टैंड्स फॉर द चेंज डायरेक्टरी, pwd में करता हूँ। ओके यहाँ पर ये डायरेक्टरी बता रहा है। ओके cd वर्क कर रही है यहाँ पर भी और cd यहाँ पर भी वर्क करेगी। ओके यहाँ पर cd कमांड रन कर रहा हूँ। ओके क्लियर कर दो सबसे पहले, क्लियर cd ये बताएगा मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर मैं यहाँ पर cd और चेंज डायरेक्टरी के लिए cd विनय कर दूं, ओके तो इस चेंज डायरेक्टरी अब cd लिखूंगा तो मुझे पूरा पाथ दिखाएगा यहाँ पर। ओके और यहाँ पर cd विनय कर देता हूँ मैं। ओके अब cd करूंगा तो ये बैक पे चला जाएगा। ओके तो मुझे यहाँ पर cd करने के लिए प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है, तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग pwd यूज करते हैं। यहाँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करता है अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को pwd कमांड, तो pwd और cmd में हम उसकी जगह यूज करते हैं cd। ओके अगर यहाँ पर pwd यूज करेंगे तो एरर जनरेट करेगा। ओके pwd इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग इन अ cmd, तो अल्टरनेटिव ऑफ द pwd वर्क्स इन अ Linux, cd वर्क्स इन अ Windows। ओके इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं cd यहाँ पर टाइप कर दूं, देखिए cd कर दूंगा और pwd करूंगा, ये बैक डायरेक्टरी पे आ चुका होगा। ओके ये देखिए दोनों का पाथ चेंज हो गया, तो यहाँ पर cd का वर्क अलग है और विंडोज पे cd का वर्क अलग है, दोनों जगह cd का वर्क अलग है। ओके तो लोकेशन चेंज कर दिया उसने। ओके ट्री कमांड इंस्टॉल नहीं है, ट्री कल आपको बता दूंगा, dir मैंने आपको बता दिया, ls कमांड बता दिया, ls-l आपको बता दिया है, mv कमांड एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके तो फाइल क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मैंने आपको बता दिया है, cpv बता। ओके तो दो कमांड जो लिखा है मैंने, एक सिंगल मिनट लगेंगे, 2 मिनट कंप्यूटर के। तो ओके तो cd और मैंने विनय पे एक यहाँ पर pwd। ओके क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, pwd यहाँ पर हाउ टू क्रिएट अ empty file, just you can use touch command used to create the empty file, touch my file .c। ओके यदि मैं ये करता हूँ तो एक फाइल मेरी बनेगी और empty फाइल होगी। इसको चेक कैसे करेंगे, ls कमांड से। ओके फाइल क्रिएट हो गई empty फाइल। ओके इसका रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने कौन सी कमांड यूज किया है, इस कमांड का नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइल क्रिएट करने के लिए टच कमांड, टच
और it works in a Linux 2 file। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लाइनेक्स में पूछे जाते हैं। ओके, और ये वर्क करती है लाइनेक्स में। ओके, लाइनेक्स में वर्क करेगी। ओके, अब मुझे इसको क्या करना है, रीनेम करना है। माई फाइल डॉट सी है तो इसको रीनेम करना है mv। ओके, माई फाइल डॉट सी, इसको मैंने कर दिया माई db डॉट cpp। ओके, रीनेम हो जाएगी फाइल। चेक कर लेंगे इसको कैसे करेंगे, ls। ओके, देखिए माई db फाइल हो गई। ओके, और यहाँ पर माई फाइल थी। ओके, इसकी मुझे 2 कॉपी बनाने हैं, cp करके। cp एक मैं बना रहा हूँ। ओके, कॉपी कैसे करते हैं, cp और इसका cp सोर्स फाइल नेम एंड डेस्टिनेशन फाइल नेम मैंने एक और नाम से बना दिया। मैंने यहाँ पर सपोज कर दिया हेमंत। ओके, हेमंत डॉट cpp। ओके, इसकी एक और रिप्लिका कॉपी बन गई है। देखिए हेमंत भी बन गई और एक माई फाइल बन गई। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और अगर विंडोज पे यही करना होता तो आपको फाइल क्रिएट करने के लिए कॉपी कॉन का यूज करते हैं, कॉपी कॉन कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पर आपने कोई फाइल लिखा और इसको कंट्रोल जेड से आप सेव करेंगे तो फाइल बन जाएगी। कैसे चेक करेंगे, dir से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई dir/a। तो ये फाइल एक कॉपीड फाइल हो गई, कॉपी कॉन एंड विनय। और यहाँ पर ये कॉपीड तो हुई है बट अभी शो नहीं कर रही है। कॉपी कॉन का यूज करते हैं यहाँ पर कमांड पे। ओके, कॉपी कॉन कमांड का यूज। और विंडोज पे फाइल कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज करते हैं। ओके, तो दोनों में हमें कमांड्स थोड़ा सा डिफरेंस मिलेंगे और लाइनेक्स में बहुत हाई लेवल पे कमांड्स यूज होती हैं। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कमांड। जो हमारा टारगेट था मैक्सिमम हमने अचीव कर लिया है। mv से हमने अचीव कर लिया, ls हमने किया, pwd किया, dir cp cd md mkdir। ओके, रिमूव कर देता हूँ फाइल को, जितनी फाइल बनी है मेरी सब रिमूव कर देता हूँ तो आपकी पूरी कमांड कंप्लीट हो जाएगी। rm यूज करते हैं हम लोग कहाँ पर, rd मैंने लिख दिया तो गलत लिखा है क्या मैंने, rd। ओके, rm यूज करते हैं। ओके, rm कमांड इज यूज्ड टू डिलीट डायरेक्ट फाइल्स। ओके, rm एस्ट्रिक में कर देता हूँ, एस्ट्रिक मतलब सब कुछ डिलीट कर दो। ओके, ls से चेक करूंगा कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, asterisk means all things। Okay, this is the about of the today's agenda। Okay, any doubt? And जिसका टाइम हो गया दूसरी क्लास का, you can left, and जिसको डाउट है you can stay here and ask your doubt।